हेलो दोस्तों, आज हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एससी वर्मा के सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव फिर एक्सरसाइज, और यहाँ पर सबसे पहले हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना काइनेमेटिक का, और इसके बाद सीरीज वाइज बिल्कुल सारे चैप्टर को कवर करते हम लोग आगे चलेंगे। ये सारे चैप्टर आपके प्रिपरेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप नीट और जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, टाइम को बर्बाद ना करें। ऑब्जेक्टिव फर्स्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या दे रखा है कि अ मोटर कार इज गोइंग टू नॉर्थ। कोई मोटर कार है वो नॉर्थ में जा रही है। आपको अगर बताएं डायरेक्शन की तो ईस्ट ये होता है, वेस्ट ये होता है, नॉर्थ ये होता है, साउथ ये होता है। ठीक है, अ कार इज गोइंग टू नॉर्थ एट ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, यानी कि कार जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है भाई नॉर्थ में। अब आगे बोल रहा है कि इट मेक्स अ 90 डिग्री लेफ्ट टर्न विदाउट चेंजिंग द स्पीड, यानी कि ये अपने लेफ्ट में टर्न कर जाता है 90 डिग्री और वो भी बिना स्पीड को चेंज किए। ठीक है, अब आगे बोल रहे द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द कार इज अबाउट। आपसे क्या पूछ रहे हैं? चेंज इन वेलोसिटी, नॉट स्पीड। तो चेंज इन वेलोसिटी की अगर बात करेगा तो चेंज इन वेलोसिटी कब कब चेंज होती है? जब उसके डायरेक्शन को चेंज कर दो या फिर उसके मैग्नीट्यूड को चेंज कर दो। यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है? डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं। आपसे क्या पूछ रहा है? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है भाई? डेल्टा वी। डेल्टा वी को क्या बोलते हैं? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। अगर वेक्टर टर्म में लिखना हो वेक्टर टर्म में लिख लो। यहाँ पर अगर आप इसको y एक्सिस इसको x एक्सिस तो ये माइनस x एक्सिस हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले नॉर्थ में जा रहा है तो ये आप क्या बोल सकते हो कि ये किस डायरेक्शन में है? y एक्सिस में। तो y एक्सिस के लिए आप इसको क्या लिख सकते हो? प्लस का j कैप बोल सकते हैं। v इनिशियल, v फाइनल को आप क्या बोल सकते हो भाई? माइनस x में जा रहा है, माइनस x में, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इसे माइनस का i कैप बोल दिया इक्वल टू v फाइनल वेक्टर टर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर आप वैल्यू रखो। वी फाइनल की वैल्यू क्या रखोगे? 50 माइनस का आई कैप माइनस वी इनिशियल। वी इनिशियल के लिए क्या लिखोगे? 50 प्लस का जे कैप। क्लियर है? अब यहाँ पर अगर हम बात करें आपसे अगर मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालोगे? मैग्नीट्यूड निकालोगे इसको अंडर रूट करके। हमने मॉड ले लिया दोनों साइड। मॉड लेने के बाद 50 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये बिल्कुल ए वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का टर्म है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? ए स्क्वायर यानी कि 50 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा आएगा। लेकिन यहाँ पर 2ab cos थीटा के जगह देखिए आप 90 डिग्री है, cos थीटा 90 डिग्री अगर हुआ तो वो क्या हो जाएगा? 0। क्लियर है यार? तो यहाँ पर खैर आता माइनस 2ab cos थीटा, तो वहाँ क्या हो जाता? 0। ठीक है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर अगर सॉल्व किया आपने तो देखिए ध्यान से 50√2 आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। अगर इसका मैग्नीट्यूड आप लोगे 1.414 वैल्यू रखोगे तो ये कितना आ जाएगा? सॉल्व करके देख लेना, 70 किलोमीटर पर आवर। अब रही बात यहाँ पर डायरेक्शन की, मैग्नीट्यूड तो आ गया 70 किलोमीटर पर आवर। अब अगर हम बात करें किसकी डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि सर चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू होता है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वी फाइनल की डायरेक्शन तो ये है, वो जैसा है उसे हम वैसा ही रख देंगे, जैसा है वैसा ही रखा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, यानी कि जो इनिशियली जा रहा था डायरेक्शन उसके डायरेक्शन को हम क्या कर दें? माइनस। क्यों? क्योंकि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो माइनस का वी आई। हमें चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालना है बेटा, ये बात आपको याद रखना होगा कि हमें किसकी डायरेक्शन निकालना है? चेंज इन वेलोसिटी का। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी में सबसे अच्छा ट्रिक हमारा तो यही है समझने का कि आप वी फाइनल माइनस वी इनिशियल लिखो, और इनिशियल के जगह देखो इनिशियल से पहले क्या आ गया? माइनस। तो माइनस को अंदर रखो, ये प्लस कर दो। तो जो इनिशियल होगा उसके डायरेक्शन को हमें क्या करना पड़ेगा? अपोजिट, क्योंकि यहाँ पर माइनस आ गया। तो आप देखिए ये फाइनली इधर ही है, इनिशियल अब अपोजिट हो गया, दैट इज माइनस वी इनिशियल, और यहाँ वी फाइनल दैट इज वी फाइनल।
क्लियर है ना यार। अब इनका रिजल्टेंट आप देखो तो इधर की तरफ आ जाएगा। इसको आप क्या बोल सकते हो, साउथ वेस्ट बोल सकते हो। इधर साउथ है, इधर वेस्ट है। तो आंसर ऑप्शन आप चेक कर लो। ए ऑप्शन दिया 50 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स वेस्ट, गलत। 70 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स साउथ वेस्ट। तो आप देखिए ध्यान से, साउथ वेस्ट, साउथ से वेस्ट की तरफ 70 किलोमीटर पर आवर। दूसरा क्वेश्चन ये दे रखा है, फिगर शो द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन द एक्स एक्सिस। यानी कि कोई ग्राफ दे रखा है, ये एक्स एक्सिस और ये टाइम का ग्राफ दे रखा है। ये कुछ दे रखा है टी नॉट, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें कि पॉइंट सुनना ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बीच बीच में क्वेश्चन आ रहा होगा स्क्रीन पर, वहाँ से आपको देखना है, ठीक है। यहाँ पर हर क्वेश्चन को लिखना पॉसिबल है नहीं भाई। द पार्टिकल इज कॉन्टिन्यूसली गोइंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ये गलत है। कैसे समझते हैं, क्या पार्टिकल यहाँ से एक्स एक्सिस और ये टी का एक्सिस है, तो क्या पार्टिकल स्ट्रेट बिल्कुल मूव करते जा रहा है क्या? नहीं, ये क्या हो रहा है कि यहाँ से तो यहाँ तक मूव किया, यानी कि कुछ समय के लिए मूव किया, कुछ समय के लिए टी नॉट टाइम के लिए मूव किया, जो कि यहाँ से आप देखो तो डिस्टेंस कवर कितना किया, ये समथिंग। लेकिन इसके बाद क्या ये पोजीशन ऊपर की ओर जा रहा है? नहीं, ये पोजीशन ऊपर की ओर नहीं जा रहा है। अगर ये पोजीशन ऊपर की ओर नहीं जा रहा है तो इसको हम लोग समझते हैं क्या है कि इसका पोजीशन कुछ समय बाद रुक गया। फॉर एग्जांपल अगर बोले टी इक्वल टू 0 से इसने स्टार्ट किया है, टी इक्वल टू 0 से इसने क्या किया, स्टार्ट किया, तो टी नॉट टाइम के बाद ये एक्स एक्सिस में जाना बंद कर दिया। क्लियर है? तो आगे आप ऑप्शन पढ़िए। द पार्टिकल इज एट रेस्ट, क्या पार्टिकल परमानेंट 0 है क्या? नहीं, परमानेंट 0 नहीं है। यहीं पर अगर होता तो फिर 0 हम बोलते हैं। द वेलोसिटी इंक्रीजेज अप टू अ टाइम टी नॉट, बोल रहा है कि वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। नहीं भाई, वेलोसिटी इंक्रीज नहीं कर रही है, यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि एक्स वर्सेस टी ग्राफ का स्लोप हमें वेलोसिटी बताता है, और यहाँ पर वेलोसिटी आप देखो तो इनका स्लोप जो है कांस्टेंट है हर जगह। क्लियर है? आगे, द पार्टिकल मूव्स एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी अप टू अ टाइम टी नॉट एंड देन स्टॉप। पॉइंट सही लग रहा है, क्योंकि ये बोल रहा है कि पार्टिकल टी नॉट टाइम तक तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव किया और उसके बाद ये क्या हो गया, रुक गया। तो जाहिर सी बात है एक्स यहाँ पर इसके बाद आगे नहीं जा रहा है। आप एक्स नॉट टाइम मान लो, सॉरी एक्स नॉट डिस्टेंस मान लो, इसके बाद क्या पार्टिकल जा रहा है ऊपर? तो चलिए थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। अ पार्टिकल हैज अ वेलोसिटी यू टूवर्ड्स ईस्ट, कोई पार्टिकल है जो इनिशियली ईस्ट के तरफ मूव कर रहा है यू वेलोसिटी से। ठीक है भाई, आगे क्या बोल रहा है? टी इक्वल टू 0, इट्स एसेलेशन इज टूवर्ड्स वेस्ट इज कांस्टेंट, और इसका एसेलेशन जो है वो वेस्ट की तरफ है। वेस्ट मतलब कि इधर एसेलेशन लग रहा है इनिशियली ही, स्टार्टिंग से ही। अब आगे क्या पूछ रहा है? लेट एक्स ए एंड एक्स बी बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, माना एक्स ए और एक्स बी जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपको बोल रहा है एक्स ए एंड एक्स बी। ओके भाई, एक्स ए एंड एक्स बी इन फर्स्ट 10 सेकेंड एंड द नेक्स्ट 10 सेकेंड, यानी कि पहले 10 सेकेंड में, पहले 10 सेकेंड में एक्स ए माना है, नेक्स्ट 10 सेकेंड में एक्स बी माना है। और ये आपसे फिर पूछ रहा है ऑप्शन दे करके कि एक्स ए एक्स बी से छोटा है, एक्स ए एक्स बी से बड़ा है, एक्स ए एक्स बी से बड़ा है, या द इंफॉर्मेशन इज इनसफिशिएंट टू डिसाइड द रिलेशन ऑफ एक्स ए एंड एक्स बी। क्वेश्चन आप देख लेना, स्क्रीन पर आ रहा होगा। हम यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ से वेलोसिटी इधर की तरफ है, दैट इज ईस्ट डायरेक्शन। ये जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ रहा होगा, एक्सेलरेशन पीछे की ओर लग रहा है। इसका मतलब ये ज़रूर है कि ये बॉडी आगे जाने के बाद ये क्या हो गया होगा, रुक गया होगा। अगर ये बॉडी रुक गया तो इसका मतलब ये है कि कितने समय पर ये रुका और कब ये टर्न हुआ, ये हमें चेक करना होगा। ठीक है, उसके लिए हम अगर बात करें v इक्वल टू यू प्लस ए टी की, तो यहाँ फाइनल वेलोसिटी कभी ना कभी तो जाकर वेलोसिटी 0 होगा ही होगा, हमने माना 0।
इनिशियल स्पीड दे रखा है u, एक्सेलरेशन माइनस का लेना होगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है वेलोसिटी के t, तो t इक्वल टू क्या आ गया u अपॉन a। अगर हम टाइम को देखें तो टाइम आ गया u अपॉन a। यहाँ से हम ये क्लियर नहीं बता पा रहा है कि ये कितने देर बाद ये रुका और इसके बाद टर्न हुआ, जिससे हमें ये पता चले कि सर 10 सेकेंड में जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर किया, डिस्प्लेसमेंट जो 10 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो नेक्स्ट 10 सेकेंड में क्या उतना ही डिस्प्लेसमेंट करेगा, ये हम क्लियर नहीं बता सकते। बात समझो, जैसे अगर हम बोले कि मान लो यहाँ से स्टार्ट किया ये और यहाँ पर ये क्या हो गया v इसका 0 हो गया, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक आने में सपोज 8 सेकेंड लगा, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ आया 8 सेकेंड, फिर यहाँ से यहाँ गया 2 सेकेंड और लगा, यहाँ तक 10 सेकेंड लगा, ठीक है भाई। अब यहाँ से जब आगे जाएगा तो आपको पता है कि यहाँ से जो आगे जाएगा वो 10 सेकेंड में ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगा, डिस्प्लेसमेंट की बात करें, यहाँ से जो 10 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ज़्यादा कर लेगा कवर, ठीक है। तो ये हम क्लियर नहीं बता सकते हैं क्योंकि हमें u और a की वैल्यू पता नहीं है, ठीक है। आगे चलिए, तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई, डी पार्ट हो जाएगा। द इंफॉर्मेशन इज इनसफिशिएंट टू डिसाइड द रिलेशन ऑफ एक्स ए एंड एक्स बी, ओके।